हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि आपके रोजाना अपडेटेड न्यूज़ होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चाहे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, तो भी आप डेली अपडेटेड रह सकते हैं करंट अफेयर्स से। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 11th और 12th की जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने वाले हैं, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से ये मिस हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। What is the rank of India in the Climate Change Performance Index CCPI 2021? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10th रैंक है इंडिया की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी कि CCPI में। ठीक है, अब ये 2021 क्यों है? तो 2020 जो है वो मतलब इसी के साथ इंक्लूड है। 2020 की रिपोर्ट नहीं आई है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, और अभी 2021 के साथ ही मर्ज करके कंबाइन करके मतलब पब्लिश की जा रही है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 10th रैंक है। और इंडिया जो है, यानी कि अपने देश भारत ने लगातार दूसरी बार टॉप 10 में रैंक हासिल की है। यानी कि 2019 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो कितनी थी? 9th पोजीशन पर थी, और अब 2020 में 20 और 21 आप इसे कह सकते हैं, तो 10th पोजीशन पर है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन है तो वो वैकेंट है, यानी कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाई हो। तो इसलिए फोर्थ पोजीशन से जो रैंकिंग है वो मिली है। तो फोर्थ पोजीशन किसकी है? स्वीडन की, यानी कि स्वीडन जो है वो फोर्थ पोजीशन पर आया है। 9th पोजीशन पे कौन है? तो चिले। ठीक है, और 10th पर है अपना इंडिया। चाइना जो है ये भी इंडिया से काफ़ी नीचे की रैंकिंग हासिल की है, और यूएसए जो है इसने सबसे वर्स्ट, यानी कि सबसे लास्ट बॉटम पर है यूएसए। ठीक है, इसने क्लाइमेट के मतलब प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। ठीक है, एज पर द न्यू सर्वे कंडक्टेड बाय नेपाल एंड चाइना, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज़ बिकम टॉलर बाय डैश। नेपाल और चीन के द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई डैश से अधिक हो गई है। तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट की फिर से मतलब हाइट नापी गई है। नेपाल और चाइना ने साथ में मिलकर ये कार्य किया है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मतलब बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों पर, तो उसकी वजह से उसकी वजह से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट कराया, और इसमें पाया गया कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है, यानी कि पहले कितनी थी? 8848, और अब कितनी हो गई है? 8848.86 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि कितनी बढ़ गई है। ठीक है, बिकम टॉलर बाय, तो यानी कि 86 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ही तो बढ़ा है ना, तो 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। ठीक है, अब इसको जो मतलब अब तक हम पढ़ते थे 8848 मीटर इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, तो ये किसके द्वारा मापी गई थी? तो ये इंडिया के द्वारा मापी गई थी। कब? तो 1954 में। ठीक है, आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी बनाई जाती हैं, जो कि राम स्टडी सर्कल पर ही जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखिएगा, और साथ ही साथ इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। आगे चलते हैं। द UN इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। अब एंटी करप्शन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, और एंटी यानी कि उसको रोकने के लिए जो दिवस मनाया जाता है,
इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो क्या थी, रिकवर विद इंटीग्रिटी, रिकवर विद इंटीग्रिटी, ठीक है, ये इस बार की थीम है, तो ये याद रखिएगा। Who has been appointed as the first Chief Executive Officer यानी कि CEO of the World Health Organization Foundation, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति दत्ता, विवेक मूर्ति, अनिल सोनी या फिर सौम्या स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनिल सोनी। अनिल सोनी जो है इन्हें ही फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बनाया गया है। और अनिल सोनी जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये यूएस बेस्ड इंडियन ओरिजिन हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कि ओरिजिन तो इनका इंडियन है लेकिन अब अभी फ़िलहाल में ये यूएस में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो यही बने हैं फर्स्ट सीईओ। अब यूएन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, तभी ये डिसाइड किया गया कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि ग्लोबल लेवल पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो WHO की स्थापना की गई कब, 7 अप्रैल 1948 को, यानी कि 1948 को 7 अप्रैल को WHO की स्थापना की गई। तभी से 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ये भी याद रखना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इमेज में देख सकते हैं आप, ये है अनिल सोनी। नेम द 2 cities ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ बीन इंडक्टेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट। मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों का नाम बताइए जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। उज्जैन, ग्वालियर, ओरछा, इंदौर, ग्वालियर एंड ओरछा, सांची एंड उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ग्वालियर एंड ओरछा। इन दोनों शहरों को, जो कि फोर्ट सिटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पर किले ज़्यादातर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के इन शहरों में, ग्वालियर और ओरछा में, तो इसीलिए इन्हें यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। मैप में देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश की लोकेशन। तो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश से करंट का एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट बना है जहाँ पर गौ कैबिनेट जो है वो बनाया गया था, ठीक है। हाल ही में गायों के संरक्षण के लिए, गायों की रक्षा के लिए एक गौ कैबिनेट जो है वो बनाया गया था, तो वो मध्य प्रदेश ही था पहला राज्य ऐसा। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश आर दी 2020 मेल एंड फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। डैश एंड डैश आर 2020 पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर। तो कौन से 2, मतलब एक मेल और एक फीमेल पर्सन जो हैं, स्पोर्ट पर्सन सिलेक्ट किए गए हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मोंडो डुप्लांटिस एंड यूलिमर रोजस। इमेज में देख सकते हैं, ये हैं यूलिमर रोजस और ये हैं डुप्लांटिस। ये जो हैं ये किन किन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो जो डुप्लांटिस हैं ये स्वीडन हैं, स्वीडन के हैं, यानी कि स्वीडिश हैं, ठीक है, ये स्वीडन के हैं। और ये कहाँ के हैं, तो वेनेजुएला, ठीक है। 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री। 2021 विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक किस देश में होने वाली है, तो सिंगापुर, फिनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर में होने वाली है 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, जो कि हर साल होती है, ठीक है। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि WEF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये कब से कब तक, मतलब इस बार ऑर्गेनाइज की जाएगी 2021 में, तो 13 से 16 मई के बीच में।
2021 में 13 से 16 मई तक ये जो मीटिंग है ऑर्गेनाइज की जाएगी। और ये मतलब इससे पहले कहाँ और स्केड्यूल किया गया था, तो स्विट्ज़रलैंड में होने वाली थी, लेकिन अब स्विट्ज़रलैंड की जगह ये कहाँ पर होगी, सिंगापुर में होगी। ठीक है, अब इसका हम WEF के बारे में जान लेते हैं। WEF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो क्लाउस हैं। फाउंडर कौन है, क्लाउस। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1971 में। और इसका मोटो क्या है, मोटो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका मोटो है। तो आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अब ये है वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर सिंगापुर की। तो ये यहाँ पर आप सिंगापुर देख सकते हैं, ये है अपना प्यारा भारत। इंडिया के यहाँ पास में ही है हमारा सिंगापुर। ठीक है, मलेशिया के आसपास ये है सिंगापुर। Which country has been projected to be the fastest growing economy in the Asian region in the calendar year 2021 as per Nomura? किस देश को नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में एशियाई क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया है? तो चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया। इंडिया जो है ये 2021 में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है, यानी कि बहुत तेज़ी से इकोनॉमी जो है यहाँ की बढ़ने वाली है। और जो नोमुरा है ये क्या है, तो ये है एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि इंडिया जो है सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके CEO कौन है, तो koji nagai। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है, तो जापान की कैपिटल है। और इसके फाउंडर कौन है, तो टोकुशिची नोमुरा सेकेंड। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 25 दिसंबर 1925। ठीक है, Fitch Ratings has projected the GDP of India at -% in the fiscal year 2020 to 21। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का %% पर अनुमान लगाया है। तो फिच ने कितना अनुमान लगाया है कि जीडीपी की मतलब जीडीपी ग्रोथ होगी, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, -9.4। इसने जो है कुछ समय पहले अनुमान लगाया था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो -10.5% होगी, लेकिन अब रिवाइज करके इसे बताया गया है कि -9.4% रहेगी 2020 से 21 तक की जो जीडीपी ग्रोथ है। अब फिच के बारे में जान लेते हैं। ये जो फिच है ये क्या है, तो ये अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और ये बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आती है। बिग 3 क्या मतलब है, तो 3 बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं जिन्हें मिलाकर बोला जाता है बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं, एक तो फिच है, एक है मूडीज, और एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। नेक्स्ट इज व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम है वो भी आप याद रख सकते हैं, ह्यूमन राइट डे की इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो थीम आप बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही प्लेड फॉर विच टीम इन डोमेस्टिक क्रिकेट? भारतीय खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में किस टीम के लिए खेला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। पार्थिव पटेल जो हैं वो गुजरात
टीम के लिए खेलते थे। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं पार्थिव पटेल, इन्होंने हाल ही में रिटायर ले लिया है, मतलब रिटायरमेंट ले लिया है सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम? निम्नलिखित में से किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम, अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में ही। अब ये जो बैंक है इस स्कीम के द्वारा करने क्या वाला है, तो 0.50% कंसेशन देगा वुमेन को लोन लेने पर। अगर वुमेन्स लोन लेंगी तो 0.50% का कंसेशन मिलेगा, और अगर एग्री गोल्ड लोन यानी कि एग्रीकल्चर के पर्पज़ से गोल्ड लोन लिया जाएगा तो उस पर दिया जाएगा 0.25% का कंसेशन। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वडोदरा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। और ये थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब कि गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, सरकारी बैंक है कि कौन से नंबर का? तो थर्ड। ठीक है, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा was reappointed as PM of which of the following countries? शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कुवैत। हाल ही में शेख सबा जो है इन्हें कुवैत का फिर से प्राइम मिनिस्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत की कैपिटल क्या है? तो कुवैत सिटी, और इसकी करेंसी क्या है? तो कुवैती दिनार। ये हैं हमारे शेख सबा जो कि कुवैत के PM बने हुए हैं, फिर से इलेक्ट किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिप्लेस्ड द मालदीव्स एज द होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स? निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों के मेजबान के रूप में मालदीव को बदल दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मेडागास्कर। ये मालदीव में होने वाले थे, लेकिन अब मालदीव में ना होकर ये मेडागास्कर में होंगे इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 में। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये है अपना इंडिया, ये है इंडिया, इंडिया के पास में ये है मालदीव यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा नीचे चलेंगे साउथ की तरफ तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, ये है मेडागास्कर, ये अपना इंडियन ओशियन, तो इसी के पास में आ जाता है तुम्हारा मेडागास्कर। तो पहले यहाँ होने वाले थे, लेकिन अब यहाँ होंगे 2023 के वर्ल्ड ओशियन आइलैंड गेम्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ग्रैब्ड द 41st यानी कि 41वां स्पॉट इन द 2020 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किसने फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी प्रेजेंट टाइम की फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्हें ही 41वीं पोजीशन हासिल हुई है फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ये है निर्मला सीतारमण, आप इन्हें देख सकते हैं। अब फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स जो है ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, और ये सबसे पहले कब इशू हुई थी, यानी कि फर्स्ट इशू जो हुआ था इसका मैगजीन का, तो वो हुआ था 1917 में। ठीक है, पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच कंट्री विल होस्ट दी एशिया कप 2021? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021? तो 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।